ओके अच्छा, कल का टेस्ट कैसा गया था? बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं गया लग रहा है। यस मैम। बाय। मैम को कुछ क्वेश्चंस थे। एक था ना कि एक एक्स कंपाउंड है जो ClO2 बना रहा है, NaOH और Cl2 कंबाइन करके, उसका नहीं समझ आया था एक ये क्वेश्चन। तो मैंने ग्रुप में भेजे, वो वही वाली रिएक्शन है जो मैंने आप लोगों को रिवीजन में करवाई थी। NaClO3 बनेगा उसके अंदर, एंड उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी क्लोरीन की। अगर एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते लाइन बाय लाइन तो आपको वो समझ में आता, ठीक है, बट नहीं पढ़ी तुम लोगों ने। ठीक नहीं है, मैम, ये निकाली थी पहले, मैं मार्क भी करने वाली थी, फिर मैं क्या नहीं गलत हो जाएगा, फिर मैंने रहन दिया। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन माने। एक वो वाला था क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड था ना कॉन्सेप्ट। वैसे तो वो ग्रुप यस मैम। में पढ़ाया जाता है, बट ठीक है, आ गया टेस्ट में क्वेश्चन, तुम इग्नोर मारो। लेकिन यस, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पहले वो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, उसके बाद ही वो क्वेश्चन होगा। मैं करा दूंगी अगर बैक बॉन्डिंग का आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ग्रुप 13 में पढ़ाया जाता है वैसे बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं करा दूंगी, डोंट वरी। बट यस, क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट था, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है जी, ओके आगे चलें, फिर आज की क्लास करें फिर स्टार्ट। तो स्कोर ठीक आया हुआ, ठीक ठाक आया हुआ था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लाइक 120। शिवा आपने काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया, वेल डन। काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया। गुड इवनिंग। बाकी बच्चों ने भी हाँ ठीक है, अच्छा किया है, लाइक 100+ जिनका भी स्कोर है सही है। तो ट्राई करो जो 90 वाली रेंज में हो, जो 80 वाली रेंज में। अभी वो टाइम आ गया है जब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उड़ान, रनवे से उड़ान भरनी पड़ेगी, है ना, टू स्कोर बेटर। क्योंकि आई नो थ्योरेटिकल चैप्टर था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, तो होंगे ऐसे क्वेश्चन 4-5 जो तुम्हें लग रहा होगा ये नहीं आते थे। ठीक है, तो आई होप कि आप वो अपने जल्दी से जल्दी डाउट सॉल्विंग ग्रुप में डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है जी, ठीक है, चलो जी फिर मैं, चलो मतलब, मैम उसको हमको मतलब काजल ग्रुप में बैठ के मेरे से ये पूछ रही है, मैम ये इसको एक्सप्लेन करो। क्लास ना लूं? मैम नहीं, क्लास के बाद। अच्छा शिवा आप क्या कह रहे हो? मैम सेम ही मैम, मतलब उसका मैम स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा था, तभी कह रहा अरे क्लास में समझा क्यों, दीजिए। इधर देखो ना, आपसे पूछे फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। एक बार देखना, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि साइज छोटा है ना ऑक्सीजन एटम का, जिसकी वजह यस से मैम। उसकी लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। बताया था ना मैंने, ऑक्सीजन सबसे पीछे जाता है, तो ये तो करेक्ट है। फिर वो बोल रहा है कि फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। फिर वो बोल रहे हैं, सी वाला बोल रहा है कि लार्ज डिफरेंस क्यों आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में ऑक्सीजन सल्फर में, क्योंकि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है और सल्फर S8 की फॉर्म में है। यहाँ पे S8 नहीं लिख के इन्होंने S2 लिख दिया, तो गलत हो गया ना ये मेरे बेटा। यस मैम इसके ऊपर वाला भी समझा दो। बता तो रही हूँ, कॉम्पैक्ट नेचर वाला बोल रही हो ना? नहीं मैम, मैम 31 क्वेश्चन उसी अच्छा स्लाइड पे। अच्छा, वो बोल रहा है कि फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे बताते हैं ना, ठीक है। यस कह रहा है फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर है, क्या बोल रहा है, अच्छा, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू मैनी एक्सेप्ट। तो देखो बच्चे, इसमें अपना हाइड्रेशन वाला भी जाएगा, हाइड्रेशन वाला फैक्टर भी रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला भी करता है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो क्या करना चाहेगा, जो 0 है -1 में जाना चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, यस। डिसोसिएशन वाला भी रोल प्ले करेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल का लेना देना नहीं है इससे कोई, मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका लेना देना नहीं है स्टेटमेंट से कि फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्लोरीन से। हाँ, डिसोसिएशन में लेना देना है क्योंकि F2 से अपना F नेगेटिव बन रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से लेना देना है, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन गेन करके F नेगेटिव बना रहा है। हीट ऑफ हाइड्रेशन का भी यस लेना देना है इसमें, बट यस आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सी ही होगा मेरे ख्याल से। ओके मैम, एक और क्वेश्चन था उसमें, आयनाइजेशन कांस्टेंट का पूछा था, और आपने डाइपोल मैंने हाँ तो तो डाइपोल। हाँ हाँ बोलो बोलो, आयनाइजेशन कांस्टेंट तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ही होता है।
अच्छा अच्छा गलत हो गया। अच्छा आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जितना ज्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। आई थिंक वो HI मोस्ट एसिडिक होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। यस मैम ऐसा था। यस मैम। हो गया? और बोलो, और बोलो बोलो, अब बैठी हूँ तो ले लेती हूँ डाउट, बताओ। बस हो गए थे सारे? बोलो, चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। चलिए, ओके। तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में मेरा बेटा हम वर्नर थ्योरी कर रहे थे, एंड वर्नर थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, बट क्योंकि लास्ट में तुम लोग भागने पे लगते रहते हो, आई डोंट नो कि कितने बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हो या नहीं देखते हो, बट देखना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रही हूँ वर्नर थ्योरी क्या थी। तब हम फिर उसके बाद वर्नर के क्वेश्चन करेंगे वर्नर थ्योरी के, फिर आज नया टॉपिक भी स्टार्ट करना है, दैट इज आयुपेक नोमेनक्लेचर। ठीक है मेरा बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लगे रहो। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्योंकि इस हफ्ते है ना 11th का भी टेस्ट है, तो इस सैटरडे को जो रिवीजन क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों के सिर्फ डाउट्स लूंगी 1.5 घंटा, जो मैंने DPP आप लोगों को दी है अब तक, लाइक पीरियोडिक वाली है ना, और केमिकल बॉन्डिंग वाली। ट्राई करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप ग्रुप में ही पूछ लो, ठीक है? चलो, तो बेसिकली आज इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर करना है, उससे पहले वर्नर थ्योरी को मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो वर्नर थ्योरी बेसिकली क्या था? वर्नर थ्योरी ने ना 2 बातें बताई थी मैंने इसका। हाँ, एक और चीज मेरे को तमनप्रीत ने बताया था, वर्नर थ्योरी जो मैंने करा दी थी, और मैंने एक असाइनमेंट भेजा था आपको 15 से 17 क्वेश्चन का, तो उस असाइनमेंट की मैंने आंसर की भी शेयर कर दी है। बस एक ना उसमें वो वाला था, कौन सा क्वेश्चन था उसमें? एक क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स पे चार्ज बताना था। वो आंसर की में ना गलती से वहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आंसर की में चला गया, तो उसका कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज था वो 0 था, जिसमें ग्लाइसिन भी था। यस मैम। याद आ गया ना? समझ गए होगे मैं क्या बोल रही हूँ? तो प्लीज उसको ना 0 कर लेना, बाकी सारे आंसर की मैंने डाल दी है, वो ठीक है। ठीक है, आज भी तुम्हें एक असाइनमेंट मिल जाएगा, कल उसकी आंसर की मिल जाएगी, ठीक है? चलो, वर्नर थ्योरी बेसिकली क्या बोलती थी? वर्नर ने ये बोला था कि भैया 2 तरह की वैलेंसीज प्रोसेस करेगा सेंट्रल एटम, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या था? कुछ नहीं था, ऑक्सीडेशन स्टेट ही बताता है। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? है किसकी मेरा बेटा? बोलो। मेटल आयन। यस, सेंट्रल मेटल आयन की, ठीक है? अच्छा, और आपका सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है किसका? सेंट्रल मेटल आयन का। सेंट्रल। और सबको ये निकालने आता है, सबको निकालने आता है मैम। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने तो निकालना सिखा दिया था, डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड से। नंबर ऑफ। हाँ जी, है यस ना? मैम। और ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका निकालना होता था आप लोग एक्स कंसिडर कर लेते थे, है ना? आपको पता होना चाहिए था जो लिगेंड ले रहे उस पे चार्ज क्या है, जैसे F पे F नेगेटिव है, ब्रोमाइड पे ब्रोमीन पे -1 का, साइनाइड पे -1 का, इस तरीके से, ठीक है? और उसने बात क्या बोली थी? उसने बात बोली थी, फिर उसने एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया था ना, जो जो कॉम्प्लेक्सेस उसने दिए थे, जनरली उसने कोबाल्ट और अमोनिया के कॉम्प्लेक्स की स्टडी की थी। ये इसकी लिमिटेशन भी है कि उसने सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ प्लेटिनम और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस की उसने स्टडी की थी। तो जब उसने उनकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ करा के देखा, तो देखा किसी में 3 AgCl मिल रहे हैं, है ना, 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं। उसने देखा किसी में 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं, किसी में 1 मिल रहा है, किसी में 0 मिल रहा है ना? तो बेसिकली बच्चे कितने AgCl मिलेंगे ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको बस चेक कर लेना है कि ब्रैकेट के बाहर कितने Cl है। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे मैं 3 Cl लगा रही हूँ। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ मेरा बेटा, तो आपको कितने Cl मिलेंगे? क्योंकि आपको पता है यही आपकी आयनाइजेबल होते हैं, ये तो नॉन आयनाइजेबल है। पानी में जाने के बाद इसका तो कुछ नहीं होगा ना, ये एज इट इज रह जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। मतलब पानी में तुम्हें 3 Cl नेगेटिव मिलेंगे, और 3 Cl नेगेटिव आपके AgNO3 क्योंकि एक्सेस में लिया है, तो आपको क्या मिल जाएंगे? 3 AgCl मिल जाएंगे। यानी कि कितने AgCl मिलेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि ब्रैकेट के बाहर कितने Cl है।
अगर ब्रैकेट के बाहर 2 Cl है तो मतलब 2 AgCl मिलेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर 1 Cl है तो 1 मोल ऑफ AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो ब्रैकेट के बाहर एक भी Cl नहीं है तो आपको 0 मोल ऑफ AgCl, मतलब वहां पे प्रेसिपिटेट आएंगे ही नहीं। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। अच्छा, अब उसने तो ये कर दिया और उसने ये भी बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे सॉल्यूशन में। अब एविडेंस क्या थे, अब देखा गया कि क्या वर्नर की बात कहां तक ठीक है। तो बेसिकली कंडक्टिविटी मेजर की गई, कंडक्टिविटी बोल दो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल दो, कंडक्टेंस बोल दो। तो देखा गया बच्चे, जिस केस में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिल रहे थे सॉल्यूशन में, उस वाले कॉम्प्लेक्स की जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा आई। ऑब्वियस ही बात है, पढ़ते नहीं थे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि नंबर ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, पढ़ते थे ना। यस मैम। और ये देखा भी गया। तो हाँ, मतलब ये वर्नर वाली बात ठीक थी कि हाँ भाई नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस भी ज्यादा है। उसके साथ साथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी मेजर किया गया, ये हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो देखा गया जिस वाले कॉम्प्लेक्स के केस में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिल रहे थे सॉल्यूशन में, उस केस में जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम आया था। बात तो ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे मेरा बेटा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा ना, बोलो। यस मैम। ये दो एविडेंस देखे गए थे इन द फेवर ऑफ वर्नर थ्योरी, ठीक है। अब वर्नर थ्योरी की कुछ लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन उसकी क्या थी, लिमिटेशन ये थी कि पहली लिमिटेशन तो ये थी कि उसने सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं बताया था। अभी आप पूरी कोऑर्डिनेशन में देखोगे मैं कम से कम तुम्हें 100 कितने कॉम्प्लेक्सेस बता दूंगी। इसने सिर्फ कोबाल्ट, अमोनिया और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था, है ना। इसने किसी भी कॉम्प्लेक्स के कलर की बात नहीं की, इसने किसी भी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात नहीं की, लाइक ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ऐसा कुछ इसने जिक्र नहीं किया। इसने ये भी नहीं बताया कि जो आपका ये लिगेंड और जो कोबाल्ट इनमें किस तरह की बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ऐसा कुछ इसने डिस्कस नहीं किया, है ना। इसने ऐसे बोला कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वो स्क्वायर प्लैनर और टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, लेकिन किस बेसिस पे, मतलब किस तरीके से स्क्वायर प्लैनर होगा, किस तरीके से टेट्राहेड्रल, ऐसा कुछ उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो देयर आर नंबर ऑफ लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी जो कि ही कुडंट एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब ये एक्सप्लेन कौन करेगा, फिर आगे आएगी तुम्हारी 4th क्लास में वीबीटी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वहां पे मैं दोबारा से वर्नर थ्योरी की तुम्हें लिमिटेशन बताऊंगी ताकि तुम्हें याद आ जाए कि हाँ भाई वर्नर थ्योरी में ये चीजें नहीं बताई थी। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ यही बातें ध्यान रखनी है, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, है ना, कंडक्टेंस वाला क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी आपको। तो ये मोटा मोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर हुआ अभी? यस यस मैम। यस मैम। वो क्वेश्चन नहीं हुए थे वो अब करके देखना, वो अब हो जाएंगे तुमसे, ठीक है जी। मैम उसमें पता नहीं लग रहा था कि कितने क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर आएंगे, बाहर आएंगे। तो उसमें उन्होंने लिखा होगा ना बेटा कि कितने मोल AgCl मिले हैं, उसमें लिखा होगा, देखो। यस मैम। उसमें लिखा होगा, मैं एक बार बताती हूँ तुम्हारा, एक बार बताती हूँ बेटा। उसने हिंट पक्का कुछ ना कुछ दे रखा होगा, दी थी मैम, शायद 2 AgCl बोला है था ना, ऐसा कुछ था। रुको मैं यस मैम। हाँ देखो ना, तुमने पूछा करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ AgCl फाउंड AgNO3 इन एक्सेस इज ट्रीटेड विद द, हाँ तो ठीक है, COCl3 6H3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था इनमें, 6 था। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था तो अमोनिया सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, और ब्रैकेट के बाहर कितने मिलेंगे Cl, 3, तो 3 AgCl मिलेंगे। इस तरीके से करना है, ठीक है तमनप्रीत? यस मैम। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना जो मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि कोबाल्ट अगर +3 में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाता है। तो अगर 6 अमोनिया अंदर आ जाएंगे, 5 अमोनिया है तो 5 अमोनिया अंदर, एक क्लोरीन भी उसके साथ अंदर, 4 अमोनिया है तो 4 अमोनिया ब्रैकेट के अंदर, 2 Cl अंदर, अगर 3 अमोनिया है तो 3 अमोनिया अंदर, साथ में 3 Cl अंदर। इस तरीके से करना था, ठीक है, करके देखना, नहीं तो मेरे को दोबारा भेज देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो अब वैसे भी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये वो कहता है कि तुम्हें डेटा दिया हुआ है, प्लीज ध्यान से सुनना सारे बच्चे, आपको ये डेटा दिया हुआ है, वो कह रहा है, क्या बोल रहा है,
असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल, आपको यहाँ पे मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? पहले तो ये देखो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसने क्या दिया हुआ है, इसने ये दिया हुआ है कि ये फॉर्मूला दिया हुआ है, 5 फॉर्मूले दिए हुए हैं और आपको ये बताया हुआ है कि जब इनकी रिएक्शन तुम एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ कराओगे तो आपको कितने मोल ऑफ AgCl मिलेंगे, पहले में 2, दूसरे में 2, 0, 1, 0, इस तरीके से। तो इसके डेटा की हेल्प से तुम्हें ये बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या होगा। दिस इज नॉट MCQ टाइप क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप मुझे बताएंगे फर्स्ट वाले के केस में 2 AgCl मिल रहे हैं, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा होगा, बताओ, लगाओ दिमाग। 4 देखो सारे बच्चे, पैलेडियम है ना, 2 Cl ब्रैकेट के बाहर है ना, यानी कि अमोनिया सारे के सारे अंदर होंगे, फिर यही तो मतलब है ना। यस तो Yes, यानी कि ma'am. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 4। मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। और वैसे भी तुम्हें याद है एक टेबल मैंने बताई थी, मैंने कहा आगे जाके काम आएगी। अगर पैलेडियम +2 में हुआ करता था तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना दिखाता है, 4 दिखाता है। याद करो वो वाली, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट लिखा था ऊपर, याद करो, मैंने कहा था काम आएगा ये, है ना। Yes, ma'am. अब ये बताओ, सेकंड बताओ मुझे, AgCl के 2 मोल मिल रहे हैं तो क्या रहा होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सारे बच्चे आराम से सोच समझ के बताओ कितना रहा होगा, बिकॉज दिस इज योर इनिशियल, बोलूंगी मैं, इनिशियल दिन चल रहे हैं तुम्हारे इस चैप्टर के, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत हो गई ना तो फिर पूरा चैप्टर दिक्कत देगा बेटा, इसलिए कह रही हूँ अच्छे से सोच लो। मैम 6। वेरी गुड, अंकिता आ गया, 6 आ गया, ओम आ गया 6, बाहर 2 Cl होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। और वैसे भी तुम्हें याद करो, बताया था मैंने, निकल अगर +2 में है तो या तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाएगा या 6 दिखाएगा। 4 का कोई सीन है नहीं इसमें, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा आपका, क्या बोलते हैं, 6 दिखाएगा। आगे देखो, थर्ड को कैसे लिखो, लेकिन ये बोल रहा है कि एक भी AgCl बाहर नहीं निकलेगा। इसको पता कैसे लिखोगे, इधर आओ, थर्ड वाले को ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके से, देख रहे हो, और या तो इसको ऐसे लिख दो PtCl6 2 नेगेटिव, अगर तुम्हें हाइड्रोजन को हटाना है तो। देख पा रहे हो, 2 HCl है ना, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 6 क्लोरीन है, 2 ये रे, 4 ये रे। अब तुम एक बात बताओ, ब्रैकेट के बाहर कोई Cl है क्या, नहीं है। No, ma'am. अभी तो यहाँ पे 0 AgCl मिला है, जब तुम AgNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे, ध्यान रखना बेटा, Ag लव्स हेलोजन, Ag लव्स हेलोजन, सिल्वर का प्यार है हेलोजन, तो उसको जहां भी क्लोरीन दिखे, ब्रोमीन दिखे, आयोडीन दिखे, चुरा ले जाएगा भाई उसको। अब उसको यहाँ नहीं दिख रहा तो नहीं चुरा के जा पा रहा है बेचारा, क्योंकि इसको थोड़ी ना तोड़ पाओगे, ये तो नॉन आयनाइजेबल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है। 6 है ना अंदर क्लोरीन। इतना बताओ मुझे, 4. 4 मैम इसका भी 6 आएगा। मैम इसका भी 6 आएगा। यस, क्योंकि अगर 4 एक AgCl मिल रहा है, इट मींस ब्रैकेट के बाहर एक ही Cl है, तो अंदर 4 अमोनिया और 2 Cl होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आएगा। Yes, ma'am. इसमें बताओ मेरे को, मैम 4 सोच लो, एक दूसरे का देख के मत बोलो, सोच लो, मैम 6. मतलब 4 नहीं तो मैम 6 आ जाएगा। मैम 4 ही है। एक भी AgCl नहीं मिल रहा ना, मतलब अमोनिया और Cl दोनों बाहर आ जाएंगे। कोई बात नहीं गिरिजा, इट्स ओके बेटा, मैं सोच रही थी आए नहीं तो, ठीक है। अरे एक भी वो नहीं मिल रहा ना AgCl, तो मतलब Yes, ma'am. दोनों Cl अंदर है, दोनों अमोनिया अंदर है। और वैसे भी मैंने कहा था जब प्लेटिनम +2 में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उसका, 4 होता है। तो बस लिखो ना, काहे की टेंशन लेते हो भाई इतने, तो बताओ हो गया। एक बार जल्दी से अपने आप रीड करो, मतलब अपने आप पढ़ के देखो क्या बताया है। ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, अब खुद समझो, मैं आप लोगों को 10 सेकंड दे रही हूँ।
टेक योर टाइम, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को 10:30 तक बिठाऊंगी, आराम से खाना वाना क्लास के टाइम खा लेना। मैम फोर्थ का समझ नहीं। देखो बेटा, बाकी मैं इरेज कर दूं क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा मेसी भी हो गया, मैं इरेज कर रही हूँ इनको। देखो बेटा, मोनिका मुझे ये बताओ कितने AgCl मिल रहे हैं तुम्हें अपॉन द रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3? 1 0 मिल रहे हैं ना? मैम समझ फोर्थ नहीं आया। अच्छा फोर्थ नहीं आया, ठीक है। फोर्थ कौन सा है? अच्छा ये वाला 1 मिल रहा है ना, यानी कि ब्रैकेट के बाहर कितने होंगे बेटा Cl? बोलो 1 1 लगा दूं 1, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएंगे? 4 अमोनिया है ना, और 2 Cl अंदर रह जाएंगे, तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 नहीं हो जाएगा? और वैसे भी कोबाल्ट +3 में है ना, कोबाल्ट +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है बेटा। यस मैम। अभी हो गया क्लियर? सभी को हो गया क्या? महेश, अनिरुद्ध, शिवा, जानवी, अक्षरा, रानी जी, किरण जी, रोहित, चांदनी, यस मैम। अंकिता, प्रखर, चलो चलो फिर ये वाला क्वेश्चन कर दो। जल्दी करेंगे क्योंकि आज बेटा नोमेनक्लेचर के रूल सिखाने हैं तुम लोगों को किसी भी हाल में मैंने। वेरी गुड मोनिका, बाकी बच्चे समझने की कोशिश करो। काजल, जो तुमने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा ना 32 वाला, वो तुम एक्सप्लेन करते हैं ग्रुप में। यस मैम। चलो हाँ, कौन बताएगा? वेरी गुड, शिवा, जानवी, रानी, शाबाश, तमनप्रीत, और कौन है? अपेक्षा, नम्रता, गिरिजा, बताओ भाई। जानवी आप एक्सप्लेन करोगी? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। मैम प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl हो रहा है तो दो आयोनाइजेबल सॉरी मैम आयोनाइजेबल क्लोराइड आयंस मिल रहे हैं, तो एक क्लोरीन अंदर होगा एंड दो क्लोरीन बाहर होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो जो तो अंदर इसका होगा। मतलब, हाँ उसका मतलब क्या होगा कि जो ये वाला क्लोरीन है, अब ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इट मींस एक क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और सेकेंडरी वैलेंसी को भी करेगा, जबकि ये 2 Cl सिर्फ किसको सेटिस्फाई करेंगे? प्राइमरी वैलेंसी को, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ, इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ है? बताओ कहाँ है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसका कहाँ है, इस वाले Cl का? ऑक्सीडेशन स्टेट के और कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। क्लियर है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
आई गेस ये सेम क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी डाला था, है ना? यस। चलो चलो करो 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 करो। अच्छा, कितने बच्चों ने कर लिया हैंड रेस? वेरी गुड। शिवा आप बताइए बेटा। मैम ऑप्शन 4। यस, कैसे किया? क्योंकि मैम हमें क्वेश्चन में बता रहे हैं ना कि 2 मोल्स AgCl बन रहे, इट मीन्स कि हमारा 2Cl मैम ब्रैकेट के बाहर रहेगा। वेरी गुड। तो इस हिसाब जितने से मैम ये वाला very good. जितने AgCl के मोल बन रहे हैं उतने ही Cl ब्रैकेट के बाहर रहेंगे, तो ये तो हटा दो। अब आया ये वाला, COD में से कैसे डिसाइड करोगे बेटा? यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बिगाड़ रखा है, इसका 5 कर रखा है, 6 यस होगा मैम। इसका, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? देखो एक बार, अंकिता क्लियर है क्या? अंकिता, अंकिता आवाज आ रही है बेटा? सिद्रा ठीक है। एक क्वेश्चन ये कीजिए, मैम इसमें 1:1 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? मुझे पता था पूछोगी। इधर आओ। जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास, है ना? यस। तो बेसिकली यहाँ पे कितने आयंस मिल रहे हैं? क्लोरीन के 3, और ये 1 है, तो ये किस टाइप का हो जाएगा? 1:3 टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्या होगी प्राइमरी वैलेंसी? कौन बताएगा? अरे भाई इतना क्यों सोच रहे हो? अक्षरा क्या होगा? मैम +3। हाँ, अरे भाई ये तुम्हें बनाना भी ना आता हो फिर भी पता है भाई। इधर देखो, 1:1 का मतलब क्या हुआ? ध्यान नहीं है तुम लोगों का? बता दे रही हूँ मैं। 1:1 का मतलब यही होगा ना, एक Cl मिल रहा है और एक ये। ठीक है, यस मैम। तो कितना होगा इसका? निकाल लो, x - 2 = 1, 3 ही होगा। इसमें क्या सोचने की जरूरत थी? ऐसे तो मैंने बहुत सारे कराए हैं। तुम लोगों का ना जब टेस्ट होता ना, तुम लोग भूल जाते हो कराया क्या था फ्राइडे में मैम ने। ऐसे ही करते हो तुम, मंडे को बिल्कुल ब्लैंक होके आते हो क्लास में। ये वाला क्वेश्चन करो, और असाइनमेंट भी 3-4 बच्चों ने मेरे को सॉल्व करके भेजा है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कहा भी है मैंने कि सैटरडे को स्कूल का ऑफ ले लिया करो भाई। अब तुम सोचोगे कि मैम स्कूल का भी कर लें ये भी कर लें, तो नहीं हो पाएगा। एक को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आप लोगों को भाई। कह भी रही हूँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, यहाँ से नंबर बनते हैं बच्चों के, फिर भी। करो, शाबाश अक्षरा, शाबाश अपूर्वा, शाबाश। वेरी गुड। 5 और करो हैंड रेस। 25 बच्चे बैठे हैं, 15 तो हैंड रेस करो। शाबाश रानी, गिरजा, समनप्रीत, मोनिका, वेरी गुड जानवी।
महेश बताएगा। महेश कैसे करूं इसको सोल्व? महेश महेश महेश। तीन मोल, गिरिजा आप एक्सप्लेन करोगी बेटा? गिरिजा माइक अनम्यूट करो। अंकिता कैन यू एक्सप्लेन? कुछ भी समझ में आ रहा है वही बता दो अंकिता। अरे हाँ, मेरा हाँ नाम में तो जवाब दे दो। रानी आप बताओ। मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? मैम आ रही है। यस मैम। तो ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? बोलो ना। रानी से पूछा है मैंने। रानी यस मैम। बता बेटा। रहने दो, मत बताओ, छोड़ो। बताना है, बताओ बताओ। मैम बताऊंगी तो बीच में गड़बड़ हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? मैम 6। 6 आ रहा है। यस मैम। ओके, 6 आ रहा है क्या सबका? मैम। यस मैम। आपको क्या दिया हुआ है? मैम क्या आ रहा है तमनप्रीत? मैम मेरा +3 है। चलो देख लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है इधर देखो एक बार। 3 मोल ये मेटल कॉम्प्लेक्स है। जब तुम, और ये क्या दे रहा है? एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ जब तुम ट्रीट करा रहे हो तो 3 मोल AgCl दे रहा है। यानी कि जब इसका 1 मोल लोगे तो कितने मोल देगा? 1 मोल AgCl देगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस 1 मैम। मोल यस AgCl मैम। का मतलब क्या है? ब्रैकेट के बाहर 3Cl आएंगे। 3 या 1 ना? 1 1 आएगा। 1। क्या? 1 नहीं आएगा तमनप्रीत? मैम वो तो 3 मोल दे रहे हैं ना। हाँ तो भी तो 1 नहीं आएगा। 3 मोल 3 AgCl ले दे रहे हैं ना, तो 1 मोल कितना दे रहा है? 1। हाँ, तो अगर 1 मोल AgCl दे रहा है, इट मींस ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? 1 Cl होगा। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? निकाल लो, 4 और 2 6 हो जाएगा। मैम मैम वो दे तो 3 AgCl बन रहे हैं ना, तो टोटल कॉम्प्लेक्स में तो 3 ही थे, तो वो 3 के 3 नहीं डोनेट हो 3 जाएंगे। मोल यानी कि 3 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। समझे? अच्छा। एक AgCl इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा, एक इससे मिला, तो 3 मोल से 3 AgCl मिल रहे, तो 1 मोल से क्या मिलेगा? 1 AgCl नहीं मिलेगा। और उसी का आपको क्या बताना है? कोबाल्ट। आप किसी में भी निकाल लो फिर, क्योंकि हर मोल से जो है एक ही AgCl मिल रहा है, तो इट मींस कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स, जो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या रहा होगा? 6, है ना? ऐसी थोड़ी ना जेईई मेंस में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है जी, जल्दी यस से मैम। बताओ। यस मैम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी यस से मैम। डालो चैट बॉक्स में। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो इजी क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे, उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो मैं करवा भी देती हूँ तुम लोगों को। मेन है कि अपने को थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा बेटा क्वेश्चन का, क्योंकि इस साल पेपर चांसेस है कि डिफिकल्ट पूछे थोड़ा। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे 2023-22 का पेपर आया था केमिस्ट्री का वैसा आएगा। हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे जैसे 2016 और 17 में केमिस्ट्री का पेपर आया था वैसे आने के चांसेस है इस बार। ठीक है, ये वाला करो। महेश अनिरुद्ध ध्यान नहीं है बेटा दोनों का। मैम इसमें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। कोई नहीं, देने मॉडल। दो उसको, देने दो जो दे रहा है। तुम बस स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है वो। थ्री आएगा मैम। क्या हो गया बेटा? 3 होगा। आंसर? यस मैम।
देखना 3 होगा क्या? जानवी कर रही हूँ मैम। भाई मच्छर कहाँ से है इतने आज? हाँ 3 मोल AgCl प्रेसिपिट, सोचो सोचो, चलो सोचो एक बार। 3 मोल AgCl बन रहे हैं बेटा, वहां पे हिंदी बताने मैं नहीं आऊंगी, आई नो वहां पे हिंदी में होगा, बट आपको वो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली हिंदी होती है फिर। 3 मोल AgCl मिलेंगे जब 1 मोल तुम इसका रिएक्ट करा रहे हो। 3 मोल AgCl मिलेंगे मतलब बाहर कितने होंगे ब्रैकेट के, जल्दी बताओ। 3 3 तो मैंने इस तरीके से उसको एडजस्ट कर लिया। आपसे पूछा है कि क्लोराइड आयंस कितनी सेटिस्फाई करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी को, बताओ भाई कितनी करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी? 0 मैम 0। हाँ 0 क्योंकि कोई भी क्लोरीन ब्रैकेट में है ही नहीं जो कोऑर्डिनेशन नंबर में अपना कंट्रीब्यूशन करे। इट मींस ये तीनों के तीनों सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो आंसर इज 0। यस मैम। चलो ये तो थे कुछ क्वेश्चन। अब तुम्हारे अगर वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन नहीं बने थे ना उसमें, तो अब बन जाएंगे जो मैंने लास्ट असाइनमेंट दिया था। ठीक है, अब बात आते हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर पे। दिमाग कान आंख सारे खोल के बैठो, नोटबुक निकाल के बैठो, नोटबुक निकाल के बैठो। मैं बता दे रही हूँ यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आना तय है 2025 में, क्योंकि 2023 में आया था, 4 में नहीं आया, 5 में आने के चांसेस है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनना, मैं क्या रूल बता रही हूँ। एक एक चीज को अपने यहाँ पे स्टोर कर लेना आज। और मैंने क्वेश्चन भी दिए, 15 क्वेश्चन दिए असाइनमेंट में, क्लास के बाद शेयर कर दूंगी। अब मैम ये तो वही टेबल है जो आप हमें पहली क्लास में दिखा रहे थे, वही टेबल है ना? यस मैम। अब यहाँ पे काम आएगा। अब तुम्हें क्या क्या याद करना है, इसमें कौन कौन सी लिगेंड के आयुपेक नेम याद रखने, वो यहाँ पे वो लगाओ, स्टार मार्क करो। एक तो तुम्हें याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि NH3 को जब आप इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब उसका नामकरण करेंगे तो उसका नाम क्या होगा? अमीन होगा और डबल M आएगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। वोटर को वोटर नहीं लिखोगे, एक्वा लिखोगे, एक्वो नहीं लिखोगे, मतलब एक्वा ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, CO को आप लिखोगे कार्बोनिल, NO को लिखोगे नाइट्रोसिल। तो ये चारों मैम लर्न करने हैं, हाँ जी करने हैं, जितनी जल्दी हो सके इसको लर्न कर लो, तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ। ट्राई करूंगी कि आज की क्लास में याद करा दूं, इसलिए 15 मिनट एक्सटेंड करूंगी क्लास 10:30 तक, और आज क्लास में याद करवा के भेजूंगी। ठीक है जी, चलो। उसके बाद F नेगेटिव को क्या बोलोगे? बोलो बोलो, मन में बोलो, फ्लोराइडो। जब भी आपके लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है, -1 का चार्ज है, तो पीछे क्या लग जाएगा? आइडो लग जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे फ्लोरो भी लिखा मिल जाए तो डोंट वरी, वो भी ठीक ही होता है। बट आजकल के टाइम में जो आज का मतलब लेटेस्ट नोमेनक्लेचर है उसमें हम पीछे आइडो लगाते हैं। फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो। मैम इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर वाले 4 लर्न करो जल्दी से इसको। NH3 को अमीन बोलोगे, वाटर को एक्वा बोलोगे, सबसे इंपॉर्टेंट। CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। हो गया? यस मैम। यस मैम। भी थम्स अप अगर हो गया तो यस मैम हो गया। स्पेलिंग इसमें आपको दिक्कत होगी तो स्पेलिंग में देखो, अगर ये स्कूल के एग्जाम में आएगा ना तो वहां पे भैया एग्जामिनर तुम्हारा जो बोर्ड का पेपर चेक करेगा वो तुम्हारे स्पेलिंग के नंबर काटेगा। बट नीट में तुम्हारी क्या एडवांटेज है कि 4 ऑप्शन आएंगे, अगर मान लो स्पेलिंग नहीं भी आती है तो भी कोई बात नहीं, बट तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में तुम्हें स्पेलिंग आनी चाहिए, वरना काटा लग जाएगा इतना बड़ा। अगर तुमने अमीन में ये लिख दिया ना AMIN, नहीं पूरा नंबर गया। AMMINE होता है, AMMINE होता है। अगर स्कूल के पेपर में तुम लिखोगे AMINE तो एक नंबर क्या, आधा नंबर भी नहीं देगा एग्जामिनर। समझ गए? चलो आगे आओ। आगे क्या क्या याद करना है? साइनाइटो, थायोसाइनाइटो, नोट सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद करो, ये ज्यादा यूज होता है। नाइट्राइटो N अगर N से बॉन्डिंग है, नाइट्राइटो O अगर O से बॉन्डिंग है, नाइट्रेट को नाइट्रेटो सॉरी। ठीक है, ये क्या होता है? अमाइड, अमाइडो, नाइट्राइड, नाइट्रेटो। इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो
उसके बाद आओ इधर, देखो कंफ्यूज मत होना, नाइट्राइड होता है ये, ध्यान से सुन लो, अमाइड होता है ये, और अजाइड होता है ये, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। अब इसमें मैम क्या याद रखना है, हाइड्राइडो याद रखो, H नेगेटिव हाइड्राइड होता है ना, क्योंकि नेगेटिव का चार्ज आ गया तो इट विल बी हाइड्राइडो। ऑक्साइड को ऑक्साइडो, सुन रहे हो, कुछ बुक्स में ऑक्सो भी लिखा Yes, मिलता ma'am. है। अब ये क्या होता है, परऑक्साइड होता है, जिसपे O2 2 नेगेटिव होता है, परऑक्साइडो। O2 नेगेटिव, इसको ये होता है सुपर ऑक्साइड, क्या बोलोगे इसको, सुपर ऑक्साइडो। सल्फेटो, सल्फाइडो, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है लिगेंड पे तो पीछे क्या लगता है, ईएम लगता है, ये बचपन में भी पढ़ते थे तुम। नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम। मैम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, बाकी इतने ज्यादा नहीं पूछते। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्वेश्चन तो मैंने मुश्किल से मुश्किल भी तुम्हें दिए हैं असाइनमेंट में। हाँ जी मोनिका। हम एक बार पिछली स्लाइड दिखाओगे? हाँ बेटा, लो। हो गया याद, हो गया। Yes, ma'am. क्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ठीक है, ये सब तुम्हें थोड़े से याद रखने। चलो अब बात आते हैं नोमेनक्लेचर पे। अब ट्राई करना कि पहले सुन लो उसके बाद लिख लेना, तुम्हारे नोट्स तुम्हारे पास ही आने वाले हैं, ये सुन लो, सुन लेना मेरी बात, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। बुक्स में कुछ ढंग का नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना। देखो पहला रूल क्या है, मैं आपको क्या सिखा रही हूँ कि अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाए, उसका नामकरण कैसे करोगे, या उसका अगर मान लो नामकरण कर दिया जाए तो आप उसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, मैं आपको ये सिखा रही हूँ। तो पहली चीज क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जैसे तुम्हारे सिंपल सोल्ट होते हैं, जैसे NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, तो NaCl में हम पहले क्या लिखते हैं, पॉजिटिव Na प्लस फिर Cl नेगेटिव, मतलब पहले नेम आता है पॉजिटिवली चार्ज का और उसके बाद नेगेटिवली चार्ज का, ऐसे ही करते हो आप। तो सेम वो कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी लिखे होंगे ना, वो भी इसी तरीके से होंगे। पहले तुम्हारा कैटायनिक वाला पार्ट होगा, फिर अनायनिक वाला, पहला तुम्हारा कैटायनिक वाला पार्ट होगा, फिर अनायनिक वाला। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। पहली चीज तो यानी कि अगर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड, ब्रैकेट के बाहर कुछ और होगा राइट हैंड साइड पे, तो वो नेगेटिवली चार्ज है, और ब्रैकेट के अगर लेफ्ट हैंड साइड पहले कुछ लिखा हो तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको ऐसे समझो Na प्लस Cl नेगेटिव से कंपेयर कर लेना, ताकि कभी गलती ही नहीं होगी। पहली चीज। दूसरी चीज कहता है ओके, और हाँ उसके बाद कैटायन, यस हाँ, एक और चीज बतानी रहेगी। अगर बेटा कैटायन, ये देखो इधर कैटायन पहले लिखा हुआ है, देख पा रहे हो, अगर ब्रैकेट के बाहर तुम्हारा कैटायन लिखा हुआ है, तो जब तुम उसका नामकरण करोगे ना, तो नामकरण करते वक्त पहले कैटायन का नाम लिखोगे। लिख देती हूँ मैं अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे, ताकि भूलो ना। नामकरण करते वक्त अगर कैटायन है पहले ब्रैकेट के बाहर, तो कैटायन को पहले लिखोगे, कैटायन को पहले लिखोगे ठीक है। कैटायन की जो नेमिंग होगी, जैसे पोटेशियम से स्टार्ट होगा तुम्हारा। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ, प्रैक्टिस तो मैं बाद में कराऊंगी। बहुत सारे, कम से कम 15-20 एग्जाम्पल मस्त प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये एक दिन का लेक्चर नहीं है, ये 2 दिन का लेक्चर है, ठीक है। हो गया इतना काम, आगे आओ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर मान लो ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको पहले लिख देंगे। अगर मान लो कुछ ना भी लिखा हो, तो सबसे पहले हम नेमिंग करते वक्त, मतलब नामकरण करते वक्त, हम पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। नामकरण करते वक्त हम पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। और लिगेंड्स का नाम लिखते वक्त हमारे दिमाग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर आना चाहिए। लिगेंड का नामकरण करना है और इस तरीके से करना है कि जो अल्फाबेट में पहले आएगा वही पहले लिखेंगे, ठीक है। जैसे NH3 का नाम क्या है, अमीन, अमीन, पहले देख लो। Br का ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, Cl का
क्लोराइडो। 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 अब मैम ये क्या है, इसका नाम होता है मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन, ये नया चीज आ गई ना तुम्हारी, मिथाइल अमीन। ठीक है, अब तुम देखो इसमें अमीन में एम ही आएगा, एम सिंगल एम आएगा, सिर्फ अमोनिया वाले में डबल एम आएगा। अब तुम मुझे ये बताओ अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ये आता है, तो सबसे Yes, पहले ma'am. तुम Yes, इसको ma'am. लिखोगे, अमीन लिखोगे। फिर आता है बी, फिर तुम इसका नाम लिखोगे अमीन ब्रोमाइडो। फिर आता है सी, तो तुम इसका नामकरण करोगे, दैट इज क्लोराइडो। फिर आता है एम, आता है, फिर लिखोगे तुम मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम्हें लिगेंड्स की नेमिंग करनी है। मैम ये क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ लिगेंड नोट द प्रीफिक्स, ये भी आगे चल के समझ में आ जाएगा। ज्यादा बताऊंगी तो फिर वो नहीं समझ में आएगा, जो जो मेन मेन चीजें बता रही हूँ अभी वही सुनते जाओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes. Yes, ma'am. ओके, नाउ अगर मान लो तुम्हारे लिगेंड्स ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें इस एग्जांपल में, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, 2 तो अमोनिया है और 2 ब्रोमीन है। तो अगर तुम्हारे इस तरीके से नंबर ऑफ लिगेंड्स हो एक काइंड के, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स, यूज कर सकते हैं ट्राई, मोनो तो नहीं करोगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये यूज कर सकते हैं। देख रहे हो, डाई 3 के लिए ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। जैसे इसमें क्या यूज करोगे, डाई अमीन यूज करोगे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या करोगे, ma'am. डाई ब्रोमाइडो यूज करोगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब तुम कहोगे मैम इसमें से पहले किसको लिखेंगे, तो मैं फिर बोल रही हूँ Diamine. प्रीफिक्स को, इधर आओ, प्रीफिक्स को देख के डिसाइड नहीं करोगे अल्फाबेट क्या लिखना है, सिर्फ लिगेंड क्या जो अल्फाबेट है उसी को आपको दिमाग में रखना है। यही लिखा हुआ था यहाँ पे, ये देखो, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ लिगेंड नोट द प्रीफिक्स। डाई ट्राई टेट्रा का अल्फाबेट कंसीडर नहीं करना है, नहीं करना किसका करना है, लिगेंड का करना है। तो सबसे पहले अमीन वाला ही लिखोगे, उसके बाद ब्रोमाइड। इनको जो मैं वर्बली बोल रही हूँ ना, अगर ये देख के समझ में आ जाएगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि 10 महीने बाद तुम ये दोबारा रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ। इतना क्लियर हुआ सभी को? डोंट वरी, मैं दोबारा भी कराऊंगी, ठीक है चलो। लेकिन मान लो एक ट्विस्ट आ गया, वो ट्विस्ट क्या है, अगर मान लो लिगेंड में ऑलरेडी प्रीफिक्स लगा हो तो क्या करोगे, तो हम यूज करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस, ये यूज करते हैं। नहीं समझ में आया? आ जाओ, देख इधर आओ, इधर आओ, ये वाला ध्यान से देखना। यहाँ पे Cl2 है तो मस्त उसके लिए यूज करो डाइक्लोराइडो, है ना, मस्त यूज करो। PPH3 का नाम बताया था मैंने तुम लोगों को, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, बताया था क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पे आगे 2 लिखा हुआ है, क्या इसके लिए तुम बाय यूज करोगे? क्योंकि ऑलरेडी देखो प्रीफिक्स आ गया है ट्राई। अगर तुम ये लिखोगे ना बाई ट्राई फिनाइल फोस्फिन, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा केमिस्ट्री में। क्या बोल दिया मैंने? अगर किसी का ऑलरेडी लिगेंड का नेम करते वक्त प्रीफिक्स आ चुका है तो उस केस में तुम बाई ट्राई टेट्रा यूज ना करके बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ये यूज करते हैं। यानी कि इसमें आप क्या बोलोगे, बिस ट्राइफिनाइल फोस्फेट, और बिस को बाहर लोगे और जो अंदर है उसको ब्रैकेट में लोगे, दैट इज पेरेंथेसिस। कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है, समझे? जैसे इधर आओ, इसको क्या लिखोगे, डाइक्लोराइडो, मस्त लिखोगे। अब ये क्या है तुम्हारा, नजर मारो, इथाइलिन डायमीन है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इथाइलिन डायमीन है, लेकिन बाहर देखो 2 है, तो क्या ये लिखोगे डाइथाइलिन डायमीन? ये तो गलत No, बन जाएगा। No, ma'am. यहाँ पे आप लिखोगे बिस और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इथाइलिन डायमीन लिख दो, वरना इसका जो आयुर्वेदिक नेम होता है वो होता है इथेन 1,2 डायमीन। Yes, ma'am. इथेन 1,2 डायमीन कैसे होता है मैम? देखो ये कैसे आया, थोड़ा ऑर्गेनिक आ गया है इसमें, ये देखो नंबरिंग यहाँ से करोगे तो ये इथेन है, 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, डायमीन है, इस वजह से ये आया इसका, ठीक है। तो जो इथाइलिन डायमीन है दैट वाज वो आपका कॉमन नेम था, इथेन 1,2 डायमीन तुम्हारा आयुर्वेदिक नेम था। बट कई जगह क्या होता है ना,
वो इथेन 1,2 डायमीन ना देके इथाइलिन डायमीन लिख देते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो फिर ये वाला मार्क करोगे जिसमें इथेन 1,2 डायमीन है। ध्यान से देख लो। ध्यान से देखो, ठीक है। थोड़ी नई नई चीजें हैं, आई नो, इट विल टेक टाइम। ये मत सोचना आज के आज ही सारी चीजें हो जाएंगी, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, अब तुम सोचो कि एक मैम हम तो सारा कर देंगे आज, पता नहीं क्या ही कर देंगे आज। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, यस मैम। उसके बाद है बेटा, अगर तुम्हारे जो लिगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, जैसे F नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, SO4 2 नेगेटिव हो गया, CrO3 2 नेगेटिव हो गया, बहुत सारे हैं, HCl नेगेटिव हो गया, तो उनका जब लिगेंड का नामकरण करते हो तो पीछे O लगता है, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, साइनाइडो, है ना, थायोसाइनाइडो, इस तरीके से। समझ में आया? अगर आइड है तो आइडो, आइट है तो आइटो, एट है तो एक्टो। ठीक है, जैसे H2O3 है, ये क्या थायोसल्फाइड है, तो इसको क्या बोलोगे, थायोसल्फाइटो, है ना। सल्फेट को बोलोगे सल्फेटो, सल्फाइड को क्या बोलोगे, सल्फाइटो, इस तरीके से। देखना एक बार क्लियर है क्या? यस मैम। यस मैम। एक बार रिवाइज करा देती हूँ, बहुत सारा हो गया लगता है। इधर आओ। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने ये बोला है, जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो इसी तरीके से लिखा होगा कि पहले कैटायनिक वाला पार्ट फिर एनायनिक वाला पार्ट। ठीक है। सेकंड चीज, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण करेंगे तो आपको ध्यान रखना, पहले आप लिगेंड्स की नामकरण करेंगे अगर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड कोई कैटायन वाला पार्ट नहीं है तो। ठीक है, तो लिगेंड का नामकरण करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नामकरण करना है। अगर आपके एक से ज्यादा लिगेंड है तो उनके लिए हम यूज करते हैं डाई टाई ट्रेट्रा पेंटा। ठीक है जी। फिर अगर मान लो लिगेंड में ऑलरेडी प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो हम उसके केस में यूज करते हैं बिस ट्रिस टेट्रा किस, उसमें जो नीट है उसमें बिस तक की पूछते हैं, ट्रिस तक बहुत ही रेयर चांस है पूछेंगे। ठीक है, आगे आता है, अगर लिगेंड आपका नेगेटिवली चार्ज है तो अगर आइड है जैसे फ्लोराइड तो पीछे आइडो लगता है, आइट, आइटो, एट, एटो। इतना मैंने बताया है, यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप दे दो बेटा। यस मैम। इजी है बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तुम देखो एकदम मजे से निकाल लोगे सारे क्वेश्चन। इधर देखो, फिर वो बोल रहे हैं जो आपके, जब आप नामकरण करोगे ना उसमें जब आप लिगेंड का नेम लिखने वाले हो तो उस केस में जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं ना उनका नेम सेम रहता है जैसे उनका नाम देते हैं। जैसे पिरिडीन को पिरिडीन लिखोगे, बायपिरिडिल को बायपिरिडिल लिखोगे, मिथाइलअमीन को मिथाइलअमीन ही लिखोगे, हाइड्राजीन को हाइड्रोजन ही लिखोगे, हाइड्रोक्सिलअमीन को हाइड्रोक्सिलअमीन ही लिखोगे। इसमें कुछ ऐसा इनको स्पेशल नेम नहीं दिया गया, जो इनके नाम है वही, इनके नाम ऐसे ही हम पढ़ते थे ऑर्गेनिक में और यही तुम्हारे लिगेंड के भी नाम, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। मैम ये यूज होते हैं क्या, देखो ये वाला ज्यादा यूज होता है, मैं इस पे स्टार मार्क कर देती हूँ, बाकी इतने यूज नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड है जिनको स्पेशल नाम भी दिया गया है, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कन्वे कर दिया है। अमोनिया को अमीन लिखोगे, वाटर को एक्वा लिखोगे, एनओ को नाइट्रोसिल, कार्बोनिल को सीओ को कार्बोनिल। ठीक है, कुछ केटाइनिक लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे क्या लगता है ईएम, जैसे नाइट्रोस एनओ प्लस है नाइट्रोसोनियम। ठीक है, जैसे NH4 होता है ना NH4+, हम क्या लिखते हैं अमोनियम। यस मैम। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, कैटायन वाला बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, मेन आपके ये यूज होते हैं, ये दोनों। ठीक है, आगे चलूं। यस मैम। चलो, अगर मान लो मैंने आपको याद करो पहली क्लास में बोला था 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे आपको, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, अनायनिक अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जब आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नामकरण करेंगे तो देखो, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ दोबारा से, सारे रूल दोबारा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपनी लैंग्वेज में। सबसे पहले लिगेंड्स लिखोगे, है ना, लिखोगे नामकरण करते वक्त अकॉर्डिंग टू
alphabetical order. If there are number of ligands of same kind, मतलब same type के, तो क्या यूज करोगे? देन यूज, बोलो बोलो, डाई, ट्राई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, है ना? ठीक है। उसके बाद लिगेंड का नाम हो गया, उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है? क्या बोलते हैं, मेटल का नाम लिखना है। देन राइट सेंट्रल मेटल एटम, इसका नाम लिखना है। तो अगर तुम्हारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो जो हम ट्रांजिशन मेटल को बोलते हैं, जैसे कोबाल्ट, निकल, है ना, पैलेडियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, सेम नाम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। प्लेटिनम, कोई अलग से नाम नहीं है, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखोगे, प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखोगे। कब? जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा या न्यूट्रल होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, वो ज्यादा क्लैरिटी लाएगा। देखो मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? महेश, मुश्किल लग रहा है क्या? अनिरुद्ध, प्रखर, विजयवीर कौन है भाई? फर्स्ट क्लास है बेटा। ओम, मुश्किल है। सेंट्रल एटम, क्या हो गया? हम सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे, मतलब जैसे उसका नाम होता है वैसे लिखना है। हाँ, जैसे मैं बताती हूँ। अगर मान लो इसका मुझे नामकरण करना हो तो मैं लिखूंगी टेट्रा अमीन डाइक्लोराइड कोबाल्ट। ठीक है, अभी प्रैक्टिस कराऊंगी तब। चलो, लेकिन मैम अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ तो क्या करेंगे मैम? फिर हम, है ना, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उस केस में हम सेंट्रल मेटल एटम का कोई स्पेसिफिक कुछ अलग सा लिखेंगे क्या? यस। तो उस केस में पीछे लग जाता है ATE। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन द नेम ऑफ मेटल एंड्स विद द सफिक्स 8 और रिप्लेसेस EM, इन और ईज एंडिंग। मतलब एंडिंग किससे होती है? E8 से होती है। जैसे क्रोमियम, कैसे करोगे, लिखोगे उसको? क्रोमेट। प्लेटिनम, प्लेटिनेट। जिंक, जिंकेट। पैलेडियम को क्या लिखोगे? पैलाडेट। वेनेडियम को क्या लिखोगे? वेनाडेट। मर्क्यूरी को क्या लिखोगे? मर्क्यूरेट। ठीक है जी। जिरकोनियम को क्या लिखोगे? जिरकोनेट। रोडियम को रोडेट। रीनियम को रीनेट। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट। स्कैंडियम को स्कैंडेट। निकल को निकलेट। कब 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 कब? जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा। वेरी गुड। जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अनायनिक होगा। जैसे इधर आओ, ये क्या है? अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर तुम, हाँ, आपका क्या है? प्लस माइनस, यानी कि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे कोबाल्ट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। मैग्नीज होगा तो मैग्नेट, है ना? आयरन होगा तो फेरेट। क्लियर है? इस तरीके से लिखो। ठीक है। अब एग्जाम्पल, चलो अब हम आ रहे हैं एग्जाम्पल पे। जल्दी से मैं आप लोगों को बेटा 1 मिनट दे रही हूँ, जितना मैंने करवाया ना फटाफट से रिवाइज कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे प्रैक्टिस शुरू हो रही है। अब तुम्हारी आधा घंटा पौना घंटा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी। 1 मिनट दे रही हूँ, आराम से कर लो। 9:48 हुई है, 9:49 पे मैं स्टार्ट कर दूंगी। करो। मैम, हाँ बेटा। मैम काउंटर आयन को कैसे लिखेंगे? काउंटर आयन कहाँ लिखा हुआ है? काउंटर, अच्छा बताऊंगी अभी। अभी तो मेरे को और भी बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मैं समझाते वक्त बताऊंगी। ओके मैम। हाँ, अभी ये लिख लीजिए आप लोग, मतलब सॉरी, रिवाइज कर लीजिए। हो गया? यस मैम। यस मैम। फिरजा, काजल, जानवी, महेश, अनिरुद्ध, हो गया है क्या? अंकिता,
यस मैम। यस मैम। चलो, चांदनी और मोहित, ओम, प्रखर। प्रखर मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? प्रखर आ रही है मैम। बोल क्यों नहीं रहे फिर? इतना मुश्किल लग रहा है क्या? हैं? चलो अब आते हैं, पहले मैं कराऊंगी फिर आप, ठीक है? वो बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे लिखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो मैं लिखना सिखाती हूँ, आ जाओ। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को नजर मारो, मार ली नजर? यस अब यस कॉम्प्लेक्स मैम। ब्रैकेट के बाहर तुम्हारा क्या है? काउंटर आयन है, ठीक है? तो मतलब सबसे पहले क्या बोलते हैं, नामकरण करते वक्त किसका नामकरण करोगे? लिगेंड। लिगेंड आयन का। यस, लिगेंड का करोगे। अब लिगेंड कौन कौन से हैं यहाँ पे? अमीन है और एक्वा है। NH3। यस, Yes, और ma'am. अब अल्फाबेट में कौन पहले आता है, एक्वा या अमीन? अमीन। 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 अब फर्स्ट अमीन। अल्फाबेट इज सेम, तो हम किस पे जाएंगे फिर? सेकंड। एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है। तो यहाँ पे लिखना, देखो कैसे लिखो, पे तुम मत लिखो, पहले मेरा देखो, ध्यान रखना। स्मॉल टी लिखोगे, ट्राई अमीन, कोई गैप नहीं छोड़ोगे, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्लियर है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? लिगेंड का नामकरण कर दिया, पहले ब्रैकेट के निपटाओ चीजों को, फिर हम लिखेंगे क्रोमियम। वाई क्रोमियम? बिकॉज प्लस ये लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे आता है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा सेंट्रल एटम का, और फिर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगे? जो तुम्हारा काउंटर आया ना राइट हैंड साइड पे, क्या नाम है इसका? क्लोरीन है ना? तो यहाँ पे यस मैम। क्लोराइड, खत्म। यस मैम। अब इसका क्या होगा वो देखो, अभी बहुत सारे करवाऊंगी, ये मत कहो मैम दोबारा समझा दोबारा समझा। ये देखो पूरा आज इसी पे ही है, इतना पौना घंटा इसी पे ही लगाएंगे, ठीक है? अब देखो मुझे ये बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी सेंट्रल एटम की, यानी कि क्रोमियम की? 3 होगी, बिकॉज ये दोनों तो न्यूट्रल है। तो Cl पे कितने का होता है? -1, टोटल -3, तो क्रोमियम पे +3। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है? एक और आओ, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बारे कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, इसको ऐसे लिख लो। मैम जो ऊपर वाला था उसमें जो क्लोराइड थे वो 3 थे, तो वो नहीं लिखेंगे? ना ना ना, उसको नहीं दिखाना, उसको नहीं दिखाना, सिंपल क्लोराइड लिख दो, ठीक है? इसको ऐसे लिखोगे ना, देखना एक बार सारे बच्चे, ऐसे ही होना चाहिए ना कुछ, यस मैम। है ना? तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? आ जाओ। सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करेंगे, ये तो हमारा क्या है? इथाइलिन डायमीन है, यस मैम। यस मैम। है ना? Yes, और ma'am. इथाइलिन डायमीन का आयुर्वेदिक नेम क्या होता है? इथेन 1,2 डायमीन, और बाहर क्या है? Yes, 3 है, ma'am. तो यहाँ पे लिखोगे ट्रिस। यस मैम। देख लो पहले मेरे को, तुम मत लिखो अभी, पहले देख लो, फिर तुम समझ नहीं पाओगे साथ साथ। ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन। अब कोबाल्ट ही आएगा, कोबाल्टेट तो नहीं आएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, बिकॉज ma'am. कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, निकाल लेते हैं, और सल्फेट को सल्फेट लिख दो। सल्फेट तो मत लिख देना, पहले बता रही हूँ, वो लिगेंड का जब नामकरण करोगे तब लिखोगे सिर्फ। अब बताओ इसकी वो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कोबाल्ट की क्या है? 3 मैम। 3, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे रोमन नंबर में लिखेंगे ना? यस, रोमन नंबर में लिखेंगे, लिखा हुआ है ना ऊपर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस। ब्रैकेट में लिखोगे, रोमन न्यूमरल में लिखोगे। हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली? यस मैम, 3 पे बाहर जाना है। कोई बात नहीं, 3 को होने दो बार, कोई बात नहीं, इसको x मान लो, ठीक है? ये तो न्यूट्रल ही है, और ये क्या है? 3 का चार्ज है, ठीक है? मैम जो इस ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है वो कौन सा 2 है? अच्छा, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, ठीक है? अब यस क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स शुड बी न्यूट्रल ना,
तो अगर 6 पॉजिटिव का चार्ज है तो 6 नेगेटिव का चार्ज होगा ना। यस मैम। यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कोबाल्ट का, तो यही होगा। हो जाएगा। ए, आवाज क्यों आ रही है भाई? चलूं? यस मैम। यस मैम। चलो अब आ जाओ, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? करें? चलो ए का तुम सोचो पहले, मैं तो देखो बताऊंगी पहले तुम सोचो। और हैंड रेस करना, कौन बताना चाहेगा। बेशक गलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं। जस्ट रेज योर हैंड, मस्त मजे से बताओ, ये बिना सोचे कि मैम गलत हो जाएगा। गलत हो सकता है, नो डाउट, गलत होगा तभी तो सीखेंगे। शाबाश, जिन्होंने हैंड रेस किया बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे भी करो हैंड रेस, वेरी गुड। सिद्रा ट्राई करेगी? हाँ सिद्रा ट्राई करो बेटा। मैम पहले इसमें लिगेंड लेंगे। हाँ वेरी गुड, लिगेंड लेंगे, क्या लिखूं? ट्राइमाइन। बोलो बोलो, डाई ट्राइमाइन। डाइअमीन, हाँ फिर उसके बाद? फिर मैम NO2 है इसमें, तो इसका लेंगे। नहीं, आप देखो ना, पहले अल्फाबेट में क्या आता है, क्लोराइडो आता है, नाइट्राइटो का एन आता है। मैम पहले क्लोराइडो। वेरी गुड, क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो, और ये क्योंकि एन से अटैच है तो यहाँ पे लिख देना नाइट्राइटो एन। अब आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, प्लेटिनम, बस खत्म। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बताओ, कौन बताएगा? क्योंकि NO2 किस में है, -1 में होता है, ये भी -1 में होता है, तो प्लेटिनम पे आ जाएगी +2। तो दिस इज योर फर्स्ट आयुपेक नेम। हुआ क्लियर थोड़ा थोड़ा कि क्या करना है? यस मैम। यस मैम। शिवा, जानवी, मैम हो गया। वेरी गुड। प्रखर, चलो नेक्स्ट प्रखर बताएगा। प्रखर आजा बेटा, चलो प्रखर बताएगा। प्रखर क्या करूं? जानवी क्या लिखूं बेटा? मैम ट्राई। नहीं, पहले ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड देखो, केटायन है ना, तो पहले केटायन का नाम लिखते हैं, पोटेशियम। अब बोलो, अब बोलो, गैप छोड़ो इसमें थोड़ा। ट्राई, वेरी गुड, आगे। ट्राई ऑक्सलेट। ऑक्सलेटो, प्लेटो। हाँ ऑक्सलेट। वेरी गुड, ऑक्सलेटो। अब ये एनाइनिक क्रोमेट। कॉम्प्लेक्स है ना, या वेरी गुड, यस मैम। नोट क्रोमियम। क्रोमियम। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? नहीं, +3। बिकॉज मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ, +3 +x, C2O4 पे ऑक्सलेट पे -2 का होता है, टोटल 3 है तो -6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, +3 आ जाएगा। ठीक है, हो गया इतना, आगे आ जाओ। चलो अब सी वाला करने का ट्राई करो। शाबाश, तुमसे ही होंगे ये, तुमसे हो जाएंगे आराम से।
ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिखाया, लेकिन गैप होगा नहीं यहाँ ऊपर वाले में, ठीक है। बट हाँ पोटेशियम और इसमें होगा ट्राइऑक्सिलेट। करो करो, वेरी गुड, शाबाश, एफर्ट मारो, एफर्ट मारो, आंसर आएगा बेटा, एफर्ट मारो, बेशक गलत हो कोई बात नहीं। अंकिता आप बताओ कैसे लिखूं बेटा? मैम डाइक्लोरो, हाँ डाइक्लोराइडो बोलो, क्लोरो भी गलत नहीं है, डाइक्लोराइडो। डाइक्लोराइडो, हाँ एथेन 1 2 3 1 2 डाइएमीन, बिस बिस लिखोगे, कोबाल्ट, बिस इथेन 1 2 डायमीन, इथामीन, कार कार कार्बन नहीं, कोबाल्ट, कोबाल्ट कोबाल्ट 3 कोबाल्ट। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है अंकिता? मैम 3 वेरी गुड, 3। और बाहर क्या लिखूं? क्लोराइड। क्लियर मैम है? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 3 TN कैसे तो आएगी? न्यूट्रल है। मैम 2 नहीं आएगी? x -2, ये इसको कौन लेगा? इसको भी लेंगे मैम? यस मैम। ऑक्सीडेशन स्टेट में लोगे ना, इसको भी छोड़ दे रहे हो, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। डी का भी हाथ लगाएं, चलो भाई डी का लगाओ हाथ, करो, शाबाश। हाँ जी बेटा। CO3 को क्या बोलते हैं? CO3 क्या होता है? कार्बोनेट होता है ना, कार्बोनेट। कार्बोनेट तो हो जाएगा। ओम बता बेटा मेरे को डी का कैसे लिखूं मैं? ओम टेल मी डी का कैसे करूं नामकरण, जल्दी बताओ, फिर तुम टाइम हो जाएगा, फिर तुम्हें भागने की लगी रहेगी। गिरजा आप बताओ। मैम पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड कार्बोनेटो, कोबाल्ट यस बिल्कुल ठीक है, 3 क्लोराइड 3 क्लोराइड, ठीक है जी। पेंटामीन देखो मैंने गैप दिया है, गैप नहीं आएगा बीच में। पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, बिकॉज कार्बोनेट पे -2 का चार्ज होता है, -1 का, तो मेटल पे कितना आ जाएगा? +3 हो जाएगा क्या? अब अपने आंसर भी मिला लो यहाँ से। अच्छा एक और रह गया, रुको रुको रुको, एक और रह गया, इसको और करो, ई वाला रह गया। ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? मरकरी। पहले उसको लिखोगे मरकरी, और ये क्या हो जाएगा? टेट्रा, थायोसाइनेट। वेरी गुड, थायोसाइनाइड, थायोसाइनेटो, और इसका वो क्या हो जाएगा? कोबाल्ट का कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 नहीं 3 कोबाल्ट 8। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, कोबाल्ट 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मरकरी किसमें है? +1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा इसमें। यस मैम। ठीक है, नाउ मैच योर आंसर। ठीक है क्या? ये तुम्हारे सॉल्यूशन रेफरेंस के लिए मैंने लगा दिया, ठीक है। चलो चलो, यस मैम। जैसे अब ये देखो कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये देखो कैसे करोगे इनका नामकरण, इधर आओ। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये देखो पेंटामीन, पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसका नाम कैसे करोगे? टेट्रामीन डाइएक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, देख रहे हो। इसका नामकरण कैसे करोगे? ये क्या है? CH3CN क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड है, क्योंकि N से अटैच। यस मैम। तो हेक्सा किस हो जाएगा, वरना आप इसको हेक्सा भी लिख सकते हो, हेक्सा किस लिखने की जरूरत है नहीं। मिथाइल आइसोसाइनाइड आयरन 2 क्लोराइड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज योर न्यूट्रल, ये वाला न्यूट्रल है बेटा,
ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। यस मैम। मेटल ना, इधर आओ इधर आओ, कार्बन से नहीं जुड़ सकता है, क्यों? क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्डेड है, कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो नाइट्रोजन जो है मेटल के साथ जोड़ी बनाएगा। ठीक है, अच्छा Yes, इसको ma'am. कैसे लिखोगे? ट्रिस इथाइलिन डायमीन, या तो इथाइलिन डायमीन लिखो या लिखो इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। चलो अब तुम्हारे क्वेश्चन की बारी। मैं एक काम करूंगी, मैं रुको रुको रुको, ऐसे नहीं करोगे, मैं वो कर रही हूँ, पोल पोल लॉन्च कर रही हूँ, रुको जाओ। मैम शांति। पोल शो नहीं होती, क्या पोल क्या? शो नहीं होती मैम। अच्छा नहीं होती क्या? छोड़ो फिर, यस हैंड रेस कर लो, तो हैंड रेस कर लो, चलो फटाफट से तुम्हारा मैम टेस्ट। मैम CH3CN का नाम बताना। मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके मैम। करो बच्चों, क्वेश्चन करो, जस्ट रेज योर हैंड, शो मी योर एफर्ट, कितना समझ में आया तुम्हें आज की क्लास का। शाबाश, करो भाई, करो, वेरी गुड। चक दे फट्टे, सारे हैंड रेस करो आज। ओके, गिरिजा ने हैंड रेस कर लिया है। अरे क्या बात है, अक्षरा, मोनिका, पूर्वा, दीक्षा आई है। दीक्षा, आज दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? दीक्षा आ नहीं रही है। दीक्षा किसी क्लास में नहीं आ रही है क्या? मैम थी, बाहर की क्लास में थी। मैसेज किया जाए। अरे क्या बात है, अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस किया है। चांदनी, काजल, काजल बताएगी, काजल, काजल बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही कह रही है क्या काजल? सही कह रही है काजल। अंकिता सही Yes, बोल रही है काजल? yes, मैम। पक्का? यस, क्योंकि बेटा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्टेट तो कतई ही नहीं आएगा, तो वैसे ही हटा दो, ऑप्शन एलिमिनेट करके कर दो इसको। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईअमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्रेटो एन कोबाल्ट। ठीक है, चलो। मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। अगर यहाँ पे एक होता N कोबाल्ट 3 और एक होता O कोबाल्ट 3, तो उसमें किसको टिक लगाते? एन को, जब ऐसा लिखा होता ना तमनप्रीत, तो आप यहाँ पे लिखते फिर नाइट्राइटो ओ। ठीक है, ओके मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे, शाबाश। शिवा कहाँ गया? शिवा, मोनिका आप बताओ। मैम ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4, 4 आ रहा है क्या सबका?
या टू आ रहा है? मैम 2 आ रहा है, बी। फिर से चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखो O तो नहीं है, नाइट्राइटो N होगा, ये हटा दो। अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्रोमेट होगा, तो ये भी हटा दो। अब बच्चा बी और डी में। अब यानी कि सब कुछ सेम है, यू हैव टू चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्स इसमें Yes, ma'am. -1 का होता Option 2 है, होगा। 0 का -4 और इक्वल टू में -2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। Yes, ma'am. बेटा थर्ड 3 आएगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट, x -5, So NO2 N2O में confuse हो। ठीक है, NO2 -1 होगा। Yes, ma'am. तो अमीन टेट्रासाइनाइडो नाइट्राइटो N क्रोमेट 3 हो जाएगा। चलो ये 2 क्वेश्चन और करो, पहले ऊपर वाला करना, फिर हैंड रेस करो, फिर नीचे वाला कर लेना। जूम कर लो, मेरे को थोड़ा लाइट लाइट दिख रहा है। शाबाश। मोहित, ओम, बेटा एक भी नहीं बताया तुमने मेरे को। ओम चैट बॉक्स में ही बता दो ओम, बेशक। ओम चैट बॉक्स में बता दे बेटा, क्या आंसर होगा। अक्षरा तुम बताओ। मैम सी ऑप्शन। ठीक है, सी होगा इसका, ट्राइअमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्रो प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ये वाला करो, नीचे वाला। ओम आपने किसका बताया बेटा, नीचे वाले का क्या, बी? अच्छा, नहीं बी कैसे होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है इनमें, तो ए भी तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। रानी आप बताओ। यस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो प्लेटिनेट भी नहीं हो सकता। तो डायमीन क्लोराइडो, मैं फिर बोल रही हूँ, प्रीफिक्स से डिसाइड नहीं करोगे अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है, लिगेंड के फर्स्ट नेम से डिसाइड करोगे कि पहले कौन लिखा जाएगा, समझे। चलो उसके बाद अब आते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखते टाइम आपको क्या करना है, देखो पहले आपको पता ही है फॉर्मूले में केटाइन वाला पार्ट आता है, फिर लिगेंड वाला पार्ट आता है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टेट्रामीन, मतलब कितने अमीन है, 4। यस मैम। उसके बाद डाइक्लोराइडो, मतलब ऐसे लिखोगे। कोबाल्ट सेंट्रल एटम पहले लिखा जाता है, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर क्या है, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। यस मैम। चलो इस पे आओ, सी वाले पे आओ, तुम बताओ, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, मतलब कितने ईएन है, 3 कॉपर को ऐसे लिखो। अब क्या है, ब्रैकेट के बाहर सल्फेट, चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही आएगी। यस मैम। यस मैम। शाबाश। Yes, यहाँ ma'am. पे देखो डाइसाइनाइडो, मतलब कितने सीएन है, 2। 2 है। आर्जिनेट का मतलब क्या हुआ, सिल्वर को ही आर्जिनेट बोल रहे हैं, ठीक है।
और कितने का है, 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर क्या लगाऊं मैं? प्लस माइनस याद करो मैंने कहा था Ag अगर +1 में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है उसका, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे? सोडियम डाई एक्वा टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, तुम ही बताओ चलो। सोडियम डाई एक्वा टेट्रा हाइड्रोक्स क्या लिखा है इसने? टेट्रा हाइड्रोक्सीडो एल्यूमिनेट 3। एसओ NaNH32 and NH3 H2O4 मैम H2 आएगा। तो H2O। भाई सारे बोलो, बाकी और बच्चे भी। जानवी तुम बताओ। हाँ जानवी, गिरिजा बताओ इसमें क्या लिखूं पहले? मैम नहीं तमनप्रीत नहीं, जानवी बताएगी। जानवी मैम ब्रैकेट के बाद सोडियम आएगा। हाँ ब्रैकेट के बाहर सोडियम आएगा, वेरी गुड। ब्रैकेट के अंदर मैम वो नहीं पता। एल्यूमिनियम आएगा। फिर डाई एक्वा यानी कि कितने वोटर है? जो टेट्रा हाइड्रोक्सीडो मतलब OH कितने हैं? 4। अब देखो चेक करो, एल्यूमिनियम की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है क्या? चेक करना पड़ेगा। हाँ यस हाँ यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से यस कर। मैम। ठीक है चलो, ये वाले कर लोगे। आयुपेक नेम क्या? यस मैम। यस मैम। होमवर्क यस सॉल्यूशन पहले मत देखना, पिटाई कर दूंगी। उसके बाद ये, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हें एक असाइनमेंट शेयर करूंगी आज, 17 क्वेश्चंस का असाइनमेंट होगा, तुम्हें वो करना है। ठीक है चलो, मैं टेस्ट लेती हूँ। चलो टेस्ट लेते हैं, समरी तो करते ही है ना हम। किसी का Yes, भी ma'am. नंबर आ सकता है, जिसका भी नाम बोलूं रेडी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताएंगे सिद्रा। सिद्रा मुझे बेटा फर्स्ट का नामकरण करके बता दो। 6 बच्चों का नाम आने वाला है, बी रेडी। किसी का भी आ सकता है, लीव मत करना क्लास। फर्स्ट का नाम बताओ मेरे को सिद्रा, मैम पूरा। बताओ बताओ। मैम इसमें भी पहले लिगेंड लेंगे। हाँ और क्या, इसमें क्या नई बात है। हाँ बताओ। मैम इसमें पेंटामाइन होगा। 6 है बेटा। मैम 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्सा। हेक्सा हेक्सामीन। हेक्सामीन। हाँ मैम फिर Cl लेंगे। नहीं बेटा, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यस मैम। पहले ब्रैकेट वालों को खत्म करो, उसके बाद जाओ उस पे। ठीक है यस चलो, उसके बाद मुझे मोनिका बताएगी सेकंड वाला। मोनिका। Pentaamine chlorido cobalt पेंटा अमीन क्लोराइडो। क्लोराइड। cobalt oxidation state ma'am 3 वेरी and गुड, chlorine वेरी क्लोराइड नोट is chloride yes ma'am. यस यस वेरी गुड। थर्ड जानवी आप बताओ मुझे। मैम हेक्सा साइनाइडो हाँ एंड साइनाइडो पोटेशियम। इसको क्या लिखोगे और इसका क्या करूं? मैम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। हाँ बेटा। ऑक्सीडेशन 3 होगी हाँ वो तो ठीक है। एंड पोटेशियम। पोटेशियम मैम पहले आएगा ना कटाया वेरी में गुड, तो। पोटेशियम वेरी गुड। पोटेशियम हेक्सोसाइनाइडो, इसको लिखोगे फेरेट। ठीक है फेरेट, क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना। ठीक है यस मैम। चलो, उसके बाद गिरजा फोर्थ बता बेटा मेरे को। गिरजा क्लास में है ना? हाँ बताओ, इसका नामकरण करो।
इतना टाइम नहीं लगाना। पास ऑन। अक्षर आप बताओ। क्या बात, सारे गायब। हाँ, Why oxalato? पोटेशियम नहीं, यू आर नॉट ऑडिबल गिरिजा। पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो। Yes, ma'am. Ferrate. वेरी गुड। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। Ma'am, 3. 3। क्लियर है, हो गया। आगे आओ, ये कौन बताएगा? तमनप्रीत। मैम वो पहले पोटाशियम, रुको एक बार मेरे को पोटेशियम, हाँ। फिर उसके बाद मैम ओ ओ क्या कहते हैं ना, की कहते हैं नु? मैम वो टेट्रा टेट्रा क्लोराइडो पैलेडियम, नहीं पैलेड पैलेडेट। पैलेडेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट? मैम +2। यस, 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 कौन बताएगा? अलजिया, प्रखर, जिनका नाम नहीं रू बताना चाहते तो बताओ। रानी, यस मैम। रानी बताएगी। चल रानी। डाई हाँ, डाई। डाई अमीन वेरी अमीन गुड। हाँ, क्लोराइडो वेरी गुड। ब्रैकेट चालू मीथेन अमीन ब्रैकेट 1 प्लैटिनम 2 ऑक्सीडेशन नंबर और क्लोराइड। मिथेन अमीन प्लेटिनम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? 2 मैम। हाँ 2। और एक क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए, क्लैपिंग हो जाए। क्लोराइड। और ये तो ऐसा है, तुम वहां से भी नहीं देख सकते, गूगल से भी नहीं देख सकते। गूगल से तुम देखा ना तुम लोगों ने? नो मैम। No, ma'am. ये आंसर मैच कर लो, यही है क्या? अब मिथाइल अमीन भी हो सकता है, नहीं तो तुमने मेरे से क्या मिथाइल अमीन बोला था, मिथेनामाइन बोला था रानी? ठीक है, ये मीथेन देखो। अमाइन। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिए अपना। ठीक है, ये होमवर्क हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है ना? टीपीपी में Yes, शेयर कर दूंगी ग्रुप में। यस मैम। आई होप समझ में आया होगा, नेमिंग समझ